हमें क्या चाहिए? सीबीआई। हमें क्या चाहिए? सीबीआई हमें क्या चाहिए? इंक्वायरी। हमें क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी। जय जम्मू, जय जम्मू, जय जम्मू। जीएमसी, हाय हाय, जीएमसी, हाय हाय। हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी, हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी, हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी, हमको क्या चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी। के हम पहले भी जम्मू के हित के लिए बात करते थे, जम्मू की आम जनता के लिए बात करते थे, आम लोगों के लिए। जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक फर्ज बनता है वो ग्राउंड में नहीं दिख रहा है आज की डेट में। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, विजन है स्मार्ट सिटी को लेके कि आप फ्लड के लिए इन्होंने पैसा भेजा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? ये अलग अलग एमएलए को खुश करने के लिए पैसा दिया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी का पैसा लगाइए। जहां गुज्जर नगर में फ्लड आया वहां पे पैसा दीजिए ना। वार्ड नंबर 19 में राजेंद्र नगर, न्यू कंपनी बाग, लाजपत नगर, विक्रम चौक, राजीव कॉलोनी, पीर खो, सब एरिया में फ्लड आया, वहां पैसा क्यों नहीं लग रहा? उसका जवाबदेही कौन है? क्या हम देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है, विजन है, जम्मू के जो बीजेपी के एमएलए हैं वो सपने को डुबाना चाहते हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं, इसका वो जवाब दीजिए। हमारे कमिश्नर साहब से हम पूछना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। डीसी साहब से पूछना चाहते हैं, उपराज्यपाल से पूछना चाहते हैं, डी काम साहब से पूछना चाहते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा भेजा फ्लड के रिलेशन पे कि इनको दीजिए, अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला। हम सब कारपोरेटरों ने एक एक घर जाके पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को, नायब साहब को हमने सब कागज दिए कि इनका ये नुकसान हुआ है, इनका डैमेज हुआ है, अब इनको पैसा दीजिए। ये क्यों नहीं दे रहे? ये किसको खुश कर रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले देखिए बीजेपी वालों ने, यहाँ पे एमएलए ने और पूरी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, अच्छी बात किया, मगर जम्मू की बात कौन उठाएगा? जम्मू को लेके कौन आगे बढ़ेगा? 80 साल हो गए देश को आजादी को, मगर अभी तक 40 मिनट पानी मिलता है, 45 मिनट पीएचई पानी देती है। क्यों? अब बिजली की देखिए कितनी बुरी हालत, किल्लत आ गई है जम्मू शहर के अंदर। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, लाइट बंद, 4-4 घंटे, 5-5 घंटों के लिए लाइट बंद हो जाती है। इसका जवाबदेही कौन है? हमारे एमएलए जवाब देना, क्यों नहीं दे रहे जवाब? कमिश्नर साहब जवाब दे, पीएचई कमिश्नर साहब के पास, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है 45 मिनट पानी, एक एरिया को 40 मिनट। और देश आजाद हुआ 80 साल हो गए हैं और पानी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा हमें। किस किस के लिए प्रोटेस्ट करें? पेंशनों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, पीएचई के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, विडो पेंशन के लिए पैसे के आ रहे। इतना पैसा आने के बाद भी इसका जवाबदेही कौन है? डी काम साहब, डीसी साहब, उपराज्यपाल और एनसी सरकार जवाब दे। हम एनसी उमर साहब से भी गुजारिश कर इसका जवाब दे। हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेटर्स श्री श्याम बसंत जी, अमित गुप्ता जी, मोहिद्दीन खेमू जी, इंदर सिंह सूतन जी, अनीता शर्मा जी, अश्वनी जी और प्रीतम जी। सूतन साहब आ जाइए। आज हम बताना चाहते हैं कि जम्मू नगर निगम के अंदर 7 सालों के बावजूद भी करप्शन कितनी हावी है। इस देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले से कहते हैं कि पुरानी सरकारों को जब दिल्ली पैसा भेजती थी जम्मू कश्मीर में 1 रुपया मिलता था, और आज जब सेंटर पैसा भेजती है तो क्या वो सो-कॉल्ड ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों की जेबें भरने के लिए बेचते हैं? जब जम्मू नगर निगम के कुछ अधिकारी जो सिविल वर्क देखते हैं उनकी जेबें गर्म करने के लिए बेचते हैं, या उनके साथ कंसर्निंग जो आज पदवियों में बैठे हैं उनकी जेब गर्म करने के लिए बेचते हैं, जिसमें हमारे कुछ एमएलए भी नहीं बोल पाते? क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं उन लोगों की भी मिली भगत है जो इस काम के ऊपर संज्ञान नहीं लेते? आज जो फ्लड आया, आप सब जानते हैं कि पिछले साल जब फ्लड आया, जब तेज बारिशें आई, किस तरीके से लोगों के घरों में पानी आ गया, बर्बादी हो गई। आप सब मीडिया के बंधु जो हैं वो उसके गवाही हैं। आप लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए
उन लोगों के घरों तक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाया, कहां कहां पे बारिश का पानी, कहां कहां पे फ्लड आया। जब अमित शाह जी, इस देश के गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए तो उन्होंने एक स्कीम, शासकीय स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में फ्लड इफेक्टिव एरियाज के लिए एक करोड़ से ऊपर एक वार्ड में जो पैसा दिया, अरबों रुपए जम्मू कश्मीर की स्कीम के लिए दिए, फ्लड इफेक्टिव एरियाज के लिए। लेकिन आज धांधली की बात यह है कि जहां पे फ्लड आया वहां तो पैसा लग नहीं रहा, और जो 6 महीने पुरानी ब्लैक टॉपिंग हुई है, जहां 1 साल पुरानी ब्लैक टॉपिंग हुई है, जहां फ्लड नहीं आया, जहां मोटर लगाकर भी लोगों के घरों में पानी नहीं जाता, वहां तो फ्लड की बात ही नहीं है, वहां तो पानी इकट्ठा होने की बात ही नहीं है। वहां पर इस पैसे का मिसयूज हो रहा है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन से लोग, कौन से ठेकेदार, कौन से म्युनिसिपैलिटी जम्मू नगर निगम के ऑफिसर्स इस स्कीम में धांधली कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। हम नहीं कहते कि सभी ठेकेदार, हम नहीं कहते सभी ऑफिसर्स, हम नहीं कहते कि सभी एमएलए, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा? क्या वजह है? आप लोगों की मजबूरी क्या है? क्यों नहीं आप उन लोगों को बोलते? अगर आप उन पोस्टों पे आए हैं, अगर आप ऑनरेबल एमएलए बने हैं, तो क्या जरूरत है आपको अपने घरों के अंदर वो चिट्ठियां फाइनलाइज करने की कि कौन सी गली में काम होगा और कौन सी गली में काम नहीं होगा? क्या जरूरत है आपको कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये पैसा भेजा उसका मिसयूज कर आप यहाँ पर इनॉग्रेशन करते हैं? आप मंडल अध्यक्षों की गाड़ियों में बैठकर वहां पे वो जो ठेकेदार हैं, जो मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, आप उनकी गाड़ियों में बैठकर इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं। कौन सी आप लोगों की मजबूरी है? क्या आप लोगों की भी इनके साथ कोई हिस्सेदारी है? क्या आप लोगों को जम्मू की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा था? आज जब हमारे टाइम पे, जब मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे तमाम कॉर्पोरेटर यहाँ जम्मू नगर निगम के अंदर जब हमारा हाउस लगता था, जब हमने इन्हें चुनकर आए थे, 3 करोड़ रुपया रेवेन्यू था सिर्फ हेल्थ सेक्शन का। आज 12 करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था इतनी चरमरे आई हुई है। आज लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा। आज जो उस वक्त 150 घरों के ऊपर एक ऑटो था, आज 500 से 600 घरों के ऊपर एक ऑटो, और उसके साथ हेल्पर नहीं आ रहा। जो व्यक्ति सुबह नौकरी करने के लिए जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट काम करे, चाहे वो दुकानदार है, जब वो घर से 8 और 8:30 बजे निकल जाता है तो उसके घर में बुजुर्ग बैठे हैं। वो बुजुर्ग कहां से ऑटो के अंदर जो है वो कूड़ा डालेंगे? क्यों सफाई व्यवस्था पूरे वार्डों में चरमराई हुई है? आपका फोकस सिर्फ स्मार्ट सिटी के ऊपर। आशा क्या हो गया कि आज जो जम्मू नगर निगम के अंदर ऑफिसर बनकर आता है, उसकी ट्रांसफर के ऑर्डर होने के बावजूद भी उसको यहाँ से रिलीफ नहीं किया जाता। तो इसीलिए ये मुद्दों के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो